युवाओं के दिल के धड़कन युवाओं की चाहत है। अखिलेश यादव जी के मुंह से 600 निकल गया है। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी कह देंगे ना कि पुतला फूकना है, आतंकवाद का पुतला फूकना है, महंगाई का पुतला फूकना है, भ्रष्टाचार का पुतला फूकना है, झूठ बोलने वालों का पुतला फूकना है, धोखा देने वालों का पुतला फूकना है, संविधान बदलने वालों का पुतला फूकना है, आरक्षण को खाने वाले लोगों का पुतला फूकना है। तो 600 नहीं, वो केवल उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से ज़्यादा पुतला फूका जाएगा। आई एक कीर्तिमान हासिल होगा और गिनीज बुक में नोट हो जाएगा। खाली अखिलेश यादव जी कह दें अपने कार्यकर्ताओं से कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद। काशी उजाला न्यूज। आज हमारी बातचीत नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी से होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। सर, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल सी मची हुई है, जिस उत्तर प्रदेश में भेड़ियों को लेकर के पूरे तूफान मचाया हुआ है, उस भेड़िए पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आतंक फैलाया है। भेड़िया? जी हाँ। भेड़िया मतलब जंगली भेड़िया की बात कर रहे हैं? जी। तो ये तो सरकार का फेल्यूर है ना, कि वन विभाग का यह काम है कि वन विभाग जो भी भेड़िया है या कोई जंगली जानवर है, अगर गांव में घुसकर आतंक मचाया है, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, तो वन विभाग को इसको निगरानी करके उसको जाल के द्वारा पकड़ के और उसको वन विभाग के जंगलों में रखना चाहिए। ये सरकार यहाँ फेल है इसमें। लेकिन देखा जाए तो उस भेड़िए का काम है, आतंकखोर जो भेड़िया है, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके खा जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को उठा के खा जा रहा है। भेड़िया को आदमखोर कहा ही जाता है। तो भाई जंगल से वो भाग के आ गया शहर की ओर या देहात में। एक नहीं है, बहुत हैं। तो बहुत वन विभाग अधिकारी कर्मचारी भी तो हैं। ये कहना कि बहुत हैं, इसका एक क्या मतलब है? बहुत अधिकारी कर्मचारी भी हैं जो हमारे टैक्स के पैसे से अपना तनख्वाह उठा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं क्या? वो उनको देखना चाहिए ना। सरकार को इसको देखना चाहिए। सरकार किस लिए बनी है? सरकार का क्या काम? वन विभाग क्यों बना है? फॉरेस्ट विभाग है, ये किस लिए बना है? चिड़ियाघर किस लिए बना है? सरकारी चिड़ियाघर किस लिए बना है? इस तरह के आदमखोर जानवरों को पकड़ पकड़ के वो चिड़ियाघर में रखा जाता है। इसीलिए वन विभाग का काम है। जी। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 6 जगह उनके पुतले जलाए गए हैं, तो उन्होंने भी दावा किया है कि आधे घंटे भी नहीं लगेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में 600 पुतले फूकने का हम दावा रखते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे अखिलेश यादव जी आज के डेट में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हीरो हैं और युवाओं के दिल के धड़कन युवाओं की चाहत है। अखिलेश यादव जी के मुंह से 600 निकल गया है। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी कह देंगे ना कि पुतला फूकना है, आतंकवाद का पुतला फूकना है, महंगाई का पुतला फूकना है, भ्रष्टाचार का पुतला फूकना है, झूठ बोलने वालों का पुतला फूकना है, धोखा देने वालों का पुतला फूकना है, संविधान बदलने वालों का पुतला फूकना है, आरक्षण को खाने वाले लोगों का पुतला फूकना है। तो 600 नहीं, वो केवल उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से ज़्यादा पुतला फूका जाएगा। आई एक कीर्तिमान हासिल होगा और गिनीज बुक में नोट हो जाएगा। खाली अखिलेश यादव जी कह दें अपने कार्यकर्ताओं से कि देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, झूठवाद, आरक्षण ख़त्म करने वाली बात और संविधान खतरे की बात, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान खतरे की बात, तो 600 का, 6000 का, 6 लाख का, 6 करोड़ पुतला फूका जाएगा। जी। जिस तरह से राहुल गांधी जी विदेश में इस समय गए हैं, वहाँ से एक बयान देते हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो अगर आवश्यकता हुआ तो मैं संविधान में को ही बदल दूंगा या उसमें परिवर्तन कर दूंगा। इसी बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े गद्दावर नेता हैं, उन्होंने बोला है
कि अगर ऐसी बात अगर राहुल गांधी करते हैं तो उनकी जुबान को काट के लाया जाए। इससे बड़ा भूचाल सा मच गया है। देखिए राहुल गांधी जी ने क्या कहा है और उनके जवाब में जो बीजेपी के नेता ने कहा है वो इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई किसी का जुबान नहीं काट सकता है, ना आज तक भारत में ऐसा हुआ है कोई किसी का जुबान काट लिया हो। और जहाँ तक संविधान में अनुच्छेद परिवर्तन की बात है तो हमेशा होता रहा है। जब जब जैसी जैसी ज़रूरत देश को पड़ी है उसमें अनुच्छेद बढ़ाया गया है, अनुच्छेद घटाया गया है, कानून बढ़ाया गया है, कानून घटाया गया है, कानून कुछ बदला गया है। कांग्रेस की सरकार में भी यह हुआ है, बीजेपी की सरकार में भी हो रही है। जिसकी भी सरकार आती है समय के अनुसार से काम होता रहता है। लेकिन उसके जवाब में यह कहना कि मैं किसी का जुबान काट लूँगा, तो कोई माई का लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो किसी का जुबान काट लेगा। और भी राहुल गांधी जैसे लोगों का जुबान काटना तो दूर की बात है, सपने की बात है। जी अगर देखा जाए तो जिस तरह से एसटीएफ का जो एसटीएफ जो फोर्स गठन हुआ है उसको लेकर के भी अखिलेश यादव जी ने एक दावा किया है कि क्या ये जो स्पेशल फोर्स है ठाकुर फोर्स बनाया गया है, ये क्या सच्चाई है या इस पर क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी ने यह नहीं कहा है। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि एसटीएफ स्पेशल फोर्स उसके लिए बनाया गया है जो लोग महिलाओं के साथ और गरीब दबे कुचले शोषित पीड़ितों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनका ज़मीन मकान घर पैसा डकैती लुटेरापन का काम करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स बना है। तो उनका अखिलेश यादव जी का ये कहना था कि उसमें न्याय बराबर न्याय उचित होना चाहिए, न कि जाति धर्म मजहब देख के एसटीएफ का इस्तेमाल होना चाहिए। ये बात उनका कहने का संकेत यह था। लेकिन जिस तरह से जौनपुर में जो काउंटर हुआ है उस काउंटर को लेकर के अखिलेश यादव जी भी बयान दिए हैं कि अगर मंगलेश अगर वाकई में वो अपराधी था तो उसको न्यायालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए था, उसका काउंटर क्यों किए? देखिए जौनपुर में एक डकैती हुई जी और उसमें मंगेश यादव का नाम कहीं से उड़ते उड़ते आया। पुलिस को बहुत जल्दीबाजी थी और पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, जबकि पुलिस का काम है अपराधी के पैर में गोली मारकर अगर भाग रहा है तो उसको पकड़ के उसकी छानबीन करे। और भारत में न्यायपालिका बनी हुई है, उसी से भारत का पूरा कानून चलता है और पुलिस को न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए और न्यायपालिका के हाथ वो सौंप देना चाहिए और न्यायपालिका उसका उचित। तो क्यों नहीं पता पुलिस फोर्स को आखिर के न्यायालय पे क्या विश्वास नहीं था कि काउंटर करना पड़ा? देखिए विश्वास नहीं था तभी तो काउंटर किया गया। और काउंटर का मतलब ये नहीं, जहाँ तक हम लोगों ने कानून पढ़ा और देखा, काउंटर का मतलब यह नहीं होता है कि सीधे आप उनके दिमाग में या सर में गोली मार दीजिए। काउंटर का मतलब होता है कि काउंटर अमूमन ये होता है कि अपराधी भाग रहा है, पुलिस पीछा कर रही है और पुलिस गोली चलाती है तो उसका निशाना पैर में होना चाहिए ताकि वो लड़खड़ा कर गिर जाए, ताकि उससे पूछताछ हो। अब एक मंगेश यादव को मार देने से अगर डकैत कम हो जाए, अगर मंगेश यादव को आप गोली मारे होते पैर में और उसको पकड़ के पूछताछ करते और वाकई वो उस केस में शामिल रहता तो पूरी उत्तर प्रदेश के इस तरह के लोगों के बारे में जानकारी देता। लेकिन वहाँ पर पुलिस इतनी जल्दी की कि पुलिस ने डायरेक्ट इनकाउंटर कर दिया, इनकाउंटर करके उसको मौत के घाट उतार दिया। तो उससे क्या होगा, इससे ये लगता है कि न्यायपालिका अब उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है और पुलिस प्रशासन अपने मन की काम कर रही है। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में डंका बजता है कि लोकतंत्र, विश्व का वो बड़ा लोकतंत्र है भारत, और भारत के लोकतंत्र पे लोगों का विश्वास अगर देखा जाए तो धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्या इस पे आप कहना चाहेंगे? देखिए मंगेश यादव की तरह एक गाजीपुर में आपको
एक राजभर की हत्या इसी तरह इनकाउंटर हो गया था। इस तरह उत्तर प्रदेश में कई इनकाउंटर हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में केवल निर्दोष लोगों का ही इनकाउंटर हुआ है। उत्तर प्रदेश में दोषी लोगों का भी काउंटर हुआ है, लेकिन उसी में निर्दोष भी बेचारे मारे गए हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मर्यादा को बचाए रखने के लिए और संविधान को बचाए रखने के लिए और समाज में एक विश्वास बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि दोषी को सज़ा मिले और निर्दोष को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी का जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात होती है, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एकदम कोई अथवा माफिया नहीं रहेगा, ना कोई घटना घटेगी, ना कोई अपराध होगा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो क्या जातियों को देखते हुए ही काउंटर किया जा रहा है, लोगों का कहना है? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले उत्तर प्रदेश के टॉप 20 हो, टॉप 30 हो, टॉप 50 हो, टॉप 10 हो, जो उनके नज़र में, उनके सरकार के नज़र जो माफिया हैं जी, जिनको ओरिजिनल माफिया कहते हैं, उनकी लिस्ट को प्रेस मीडिया के सामने प्रकाशित कर देना चाहिए और उसके बाद फिर उन पर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि इससे लगे कि न्याय बराबर हो रहा है और सही में माफियाओं के इनकाउंटर या उसके ऊपर बुलडोजर या उसके मकान को गिराने का काम किया जा रहा है। क्या आदित्यनाथ योगी ऐसा कर पाएंगे? करना चाहिए। जब जीरो टॉलरेंट की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अपराध जीरो है या मुक्त अपराध है उत्तर प्रदेश में, तो यह तो बताना पड़ेगा ना कि अभी तक कितने इनकाउंटर हुए हैं और किन किन लोगों का इनकाउंटर होना बाकी है, किन किन लोगों पर बुलडोजर चलना बाकी है। एक लिस्ट तो जारी होना चाहिए, तब लोगों को लगेगा कि नहीं, इसमें जो हैं इतने लोगों का नाम है, टॉप 10 हो या टॉप 15 हो या टॉप 20 हो, तो इसमें हर जाति के लोग हैं और किस जाति के लोग ज़्यादा इसमें शामिल है, ये तो करना चाहिए। या तो मुख्यमंत्री जी या सरकार नहीं करती है तो कोर्ट के माध्यम से इसकी वो करना चाहिए कि कौन सा उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक किस टाइप के बदमाश और माफिया हैं जो गुंडाई के दम पर, बाहुबल के दम पर संपत्ति अर्जित किए हैं और आज भी उनकी गुंडाई चल रही है। तो उससे पता चल जाएगा कि किस जाति के लोग उसमें ज़्यादा हैं और किस जाति के लोग कम हैं, किसके ऊपर कितना मुकदमा है, कौन किस टाइप का अपराधी है। बहुत अच्छा सर लगा आप लोगों से बात करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।